Good morning, students. Welcome to the online classes of Layal Public School. I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, when I teach you something, then you should listen to me very carefully and understand it. Okay, students, in the last video, we have do some exercise which is based on subtraction. और सब्ट्रैक्शन में हमने किसके टाइप के सम्स किए थे? यस, नंबर बॉन्ड के थ्रू किया हमने, देन नंबर लाइन के थ्रू किया है, और फिर क्रॉसिंग आउट मतलब ब्लॉक्स को क्रॉस करके किया है ना, एप्पल्स भी क्रॉस की थी हमने। देन लास्ट था हमारा सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जीरो, है ना। सब्ट्रैक्शन किससे किया हमने? जीरो। अगर हम किसी भी डिजिट में से जीरो को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है आंसर हमारा? आंसर विल रिमेन सेम। आंसर हमारा सेम आता है जिस डिजिट में से हम जीरो को माइनस कर रहे हैं। ओके, एंड एक और चीज मैम ने बताई थी आपको, अगर दोनों सेम डिजिट हैं, एज लाइक 3 - 3, है ना, दोनों डिजिट सेम है ना, तो आंसर इज जीरो। क्योंकि अगर सेम होगा, हमने थ्री, हमारे पास थ्री चीजें हैं हमारे पास, है ना, कोई भी, जैसे मैंने तो पेन है या पेंसिल है, कुछ भी है हमारे पास, और आपको हमने आपसे नहीं ली या आपको कुछ और नहीं दिया, तो हाउ मेनी पेंसिल्स यू हैव? ओनली थ्री। तो फिर आपके पास ना तो कुछ बढ़ा और ना कुछ घटा, है ना, तो आपके पास थ्री रहेगी। लेकिन अगर वो तीनों की तीनों पेंसिल मैं आपसे ले लेती हूँ, आपके पास थ्री है और थ्री की थ्री पेंसिल्स मैंने आपसे ले ली, तो आपके पास क्या है? जीरो। आपके पास कुछ नहीं है ना। यस, तो हमने एक तो ये भी सीखा था और एक ये सीखा था कि अगर हम किसी भी डिजिट में से जीरो को माइनस करते हैं तो आंसर सेम आता है जो डिजिट होती है। ओके, नाउ our today's topic is subtracting from 10. Okay, so see the screen. Yes, number one, 10 ants are standing in a row. Ants मतलब चींटी। ants मतलब क्या होता है? चींटियां। अब चींटी एंड एक होती है और चींटियां एस लगाए ना इसमें, तो इसका मतलब बहुत सारी चींटियां। ओके, सो 10 ants आर स्टैंडिंग इन अ रो। 10 ants क्या है? स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो में सीधी खड़ी है, एज लाइक जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो। यस, वन एंड गोज अवे। अब एक एंड है ना, वो चली गई, वो वहां से चली गई, उसको लाइन में नहीं खड़ा होना था, है ना। हाउ मैनी एंड्स आर लेफ्ट? सो काउंट विद मी। अब यहाँ पे देखो बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर। सो ये 10 ब्लॉक्स हैं, अब इसमें से वन को हमने कट कर दिया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर लेफ्ट? काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So how many ants are there? Yes, 9. So how should we write here? कैसे लिखेंगे हम? 9 ants are left. Okay, in number bond, इन नंबर बॉन्ड्स में कैसे लिखेंगे हम? 10, क्योंकि 10 ants थी। ओके, 1 goes away and 9 are left. So हम नंबर बॉन्ड में इसको ऐसे ही लिखेंगे। इन सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, हम सब्ट्रैक्शन सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? 10 - 1, बिकॉज 10 आंट्स है ना, 1 गोज अवे is equal to 10 - 1 is equal to 9. So this is subtraction sentence and this is subtraction bond, number bond. Okay, so next, there are 10 leaves on a branch of a tree. Okay, how many leaves on a tree? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 leaves on a branch of tree. Okay, 4 tree blown, 4 are blown away. 4 क्या हुई? उड़ गई, गड़ गई मतलब, है ना। yes, so how many leaves are left? so देखो यहाँ पे दोबारा से हमने एक ब्लॉक्स दिए हुए हैं। अब हमने क्या किया है, इन ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स को कट कर दिया, बिकॉज 4 जो लीव्स हैं ब्लोन अवे, क्योंकि वो हट गई हैं वहां से। ओके, सो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6। 6 leaves are left on the branch of tree. 6 leaves are left on a branch of tree. Okay, so how we write in a number bond? हम number bond में कैसे लिखेंगे? So 10 leaves, because हमने यहाँ पे 10 लिखा है, because 10 leaves है ना,
or four blown away, so we write 4 here. And how many leaves are left? So 10 minus 4 is equal to 6. हम नंबर बोर्ड में कैसे लिखते हैं? Yes, like this. Okay. In a subtraction sentence, we write like this: 10 minus 4 is equal to 6. Okay. 6 leaves are left on the branch of the tree. Yes. Okay. Now exercise number 5. We do. Yes. Subtract and fill in the correct number. You may make blocks and cross out. Yes, exercise ये हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं subtracting from 10. अब हमें क्या होगा? हमें इसमें मतलब 10 में से ही नंबर्स को कट करना है ना? देखो, you see in your on your screen, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना कि देखो सब जगह 10 नंबर लिखा है ना, और 10 में से ही हम सब डिजिट्स को माइनस कर रहे हैं. ओके, सो डू इट विद मी. यस, देखो मैम ने ना यहाँ पर 4 नंबर्स तक ब्लॉक्स बनाए हैं. ओके, सेम एज आपको भी ऐसे ही ब्लॉक्स बनाने हैं और फिर उनको कट करना है. ओके, सो 10 माइनस 1. सो मैंने यहाँ पे 10 बॉक्सेस बनाए हैं और 1 उसमें से कट किया है. सो काउंट विद मी, हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What is the answer? Answer is 9. Yes, very good. Now second is 10 minus 2. So same as जैसे हमने उसमें किया है ऐसे ही हम इसमें करेंगे. 2 blocks को कट कर देंगे. And count with me, 1 2 3 4 5 6 7 8. And what is the answer? Answer is 8. Now next is 10 minus 3. So अब फिर से दोबारा से हमने ये किया है, ब्लॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं. अब हम उसमें से 3 ब्लॉक्स को कट कर देंगे. ओके, सो हाउ मेनी बॉक्सेस आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7. So we write 7 here. Okay, 10 minus 4. ओके, अब क्या करना है? हमें 4 ब्लॉक्स को कट करना है. ओके, 1 2 3 4 5 6. So we write 6 here. Okay, now in fifth number, 10 minus 5. We draw 10 lines here and cut 5 lines. You draw boxes here. Okay students, आपको यहाँ पर box draw करने हैं. मैम यहाँ पर line draw कर रही है. Okay, so cut 5 lines. How many lines are left? Count with me. 1 2 3 4 5. So we write 5 here. Now next is 10 minus 6. So we draw 10 lines here and cut 6 lines. Yes, count with me, how many lines are left? 1 2 3 4. So we write 4 here. Okay, now next is 10 minus 7. So we draw 10 lines here again, and you take your hand to both hands finger and 7 fingers down. And how many fingers are left? Count with me. 1 2 3. So answer is 3. Okay, yes. Now is the मेन, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम किसी भी डिजिट में से 0 को माइनस करते हैं तो व्हाट इज द आंसर? सेम डिजिट जिसमें से हम 0 को माइनस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. अब हमें क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है. वर्ड प्रॉब्लम जैसे ये लिखा हुआ होता है ना, सेंटेंसेस में लिख के हम वर्क करते हैं, उसको हम वर्ड प्रॉब्लम. देयर आर 6 डिजिट्स, 6 गिफ्ट बॉक्सेस, है ना? देयर आर 6 गिफ्ट बॉक्सेस. आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाउ मेनी बॉक्सेस? काउंट देम. 1 2 3 4 5. एंड एक गर्ल के हाथ में है ना, तो 6. देयर आर 6 गिफ्ट बॉक्सेस. यहाँ पर 6 गिफ्ट के बॉक्स हैं. 1 बॉक्स इज टेकन अवे. और एक बॉक्स को क्या किया? गर्ल लेकर गई, है ना, उसने उसको ले लिया. हाउ मेनी गिफ्ट बॉक्सेस आर लेफ्ट? काउंट विद मी. 1 2 3 4 5. And what is the answer? Answer is 5. Okay, अब देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक्स के थ्रू किया है इसको. 1 2 3 4 5 6. हमने यहाँ पर 6 बॉक्स ड्रॉ किए थे ब्लॉक्स को, उसमें से 1 को हमने कट किया. 6 minus 1. कितने बॉक्सेस थे यहाँ पर? हाउ मेनी बॉक्सेस आर लेफ्ट?
5. So 6 minus 1 is equal to 5. अभी ये हमने सब्ट्रैक्शन सेंटेंस में लिखा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर में लिखा है. 6 minus 1 is equal to 5. Okay, 5 boxes are left. Okay, ये फैक्ट जोन. When we subtract 1 from a number, the answer is the number just before. जब भी हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं, आपने जस्ट कम आफ्टर बिफोर बिटवीन किया है ना, तो उसमें से जस्ट बिफोर, जैसे 6 से पहले क्या आता है, व्हाट्स कम बिफोर 6? 5. व्हाट्स कम बिफोर 5? 4. सो जब भी हम किसी में से 1 नंबर को माइनस करते हैं तो उसका जस्ट बिफोर नंबर आता है. ओके, पहले वाला नंबर. नाउ सेकंड इज, देयर आर 5 चिल्ड्रन, 3 of them are boys. How many girls are there? Yes, क्या कह रहा है ये, यहाँ पर 5 चिल्ड्रन है, उसमें 3 जो है वो बॉयज हैं. देखो, सी द पिक्चर. 1 2 3. 3 are boys, है ना? And how many girls? 1 or 2. So how many girls are there? There are 2 girls. Okay, so how we write in subtraction sentence? 5 minus 3 is equal to 2. Okay, now subtraction structure. 5 minus 3 is equal to 2. जो भी बड़ी डिजिट होती है हम उसको पहले लिखते हैं और जो छोटी डिजिट होती है, स्मॉल डिजिट होती है, हम उसको बाद में लिखते हैं. ओके, now do exercise number 6. There were 7 frogs in the pond. यहाँ पर क्या है, फ्रॉग तो क्या बोलते हैं, मेंढक. frogs in the pond, और वो कहाँ पे है, pond में है. 2 frogs came out. How many frogs are left in the pond? अब देखिए आप, सबसे पहले what is the big digit? 7. So we write 7 here. And what is the small digit? 2. So we write 2 here. Okay, now count with me. There are 7 frogs. Count them. 1 2 3 4 5 and 6 or 7. यहाँ पे देखो आप, 6 7 है ना. सो ये जो ट्रू फ्रॉग्स है ये पॉन्ड से बाहर आ गए. हाउ मेनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट इन द पॉन्ड? काउंट विद मी. 1 2 3 4 5. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5. सो वी राइट 5 here. Okay, and also here. Right, 5 frogs are left in the pond. Now turn your page. Second is, Sia has 7 books. Sia के पास कितनी बुक्स हैं? 7. She opens 5 books. और उसने कितनी बुक ओपन की हैं? 5 books. How many books are closed? और कितनी बुक closed है, बंद है कितनी? Yes, count with me. Yes, there are 7 books. So we write 7 here because 7 is a big digit. Okay, and we write 5 here because 5 is a small digit. Okay, so count with me, how many books are closed? 1 and 2. So we write 2 here. Okay, student? Understood? Yes. So we write 2 here. 2 books are closed. Kitni books closed hai? 2. Yes. Irfan has 10 pencils. Irfan has 10 pencils. 2 pencils break. मतलब 2 pencils जो है वो टूट गई हैं. How many pencils are left with Irfan? अब इरफान के पास कितनी पेंसिल बची हैं, है ना? So 10 pencils, so we write 10 here and 2 pencils are break. तो 2 pencils टूट गई हैं, break हो गई हैं. How many pencils are left? Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8. What is the answer? Answer is 8. Okay, so we write 8 here also. 8 pencils are left with Irfan. Okay, now fourth is, there are 5 candles. There are 5 candles. यहाँ पर कितनी कैंडल है? 5 है ना? 3 candles are used. और कितनी यूज की है हमने? 3. How many candles are not used? और कितनी candles यूज नहीं हुई हैं? So we write 5 here and after that 3 here we write. And how many candles are left? So 1 2. So we write 2 here. Okay, 2 candles are not used. अब इसमें कितनी candles use नहीं हुई? So I hope you all are understood this exercises which is we do in our today's meeting. Okay, so till then you practice it at home and do in your books. Okay, thank you. Have a nice day.